हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग हेयर ड्रेसिंग और हेयर रिमूवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डी.फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का एक टॉपिक है। हेयर ड्रेसिंग्स क्या होती हैं? हेयर ड्रेसिंग आर कॉस्मेटिक फार्मुलेशन। हेयर ड्रेसिंग कॉस्मेटिक फार्मुलेशंस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं टू इम्पार्ट लेक्चर, हमारे बालों को चमकीला बनाने का काम करते हैं। दे मेंटेन हेयर स्टाइल, ये हमारी जो हेयर स्टाइल है उसको लंबे समय तक मेंटेन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव कंट्रोल एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ हेयर। हेयर ड्रेसिंग फॉर वुमेन आर लेस ऑयली और ग्रीसी, वेराज मैन हेयर ड्रेसिंग आर ऑयली। तो जो हेयर ड्रेसिंग होती हैं वो हमारे हेयर को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करते हैं। जो हेयर ड्रेसिंग वुमेंस के लिए आते हैं जो प्रोडक्ट, वो लेस ऑयली होते हैं, उनमें कम ऑयल होता है और कम ग्रीसियस भी होते हैं। वहीं जो हेयर ड्रेसिंग मेंस के लिए यूज होते हैं वो ज़्यादा ऑयली होते हैं और ज़्यादा ग्रीसियस होते हैं। वुमेन हेयर ड्रेसिंग क्या होती हैं? वुमेन हेयर ड्रेसिंग, जो हेयर ड्रेसिंग वुमेंस के लिए यूज़ में आती है उन्हें वुमेंस हेयर ड्रेसिंग कहा जाता है। विच आर यूज टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द डिफॉर्मेशन गिवन टू द हेयर ड्रेसिंग ड्यूरिंग वेविंग। तो ये हेयर ड्रेसिंग क्या करती हैं? ये बालों को स्ट्रेंथ और उनको मेंटेन करने का काम करती हैं और डिफॉर्मेशन ऑफ हेयर वेविंग, उनको इधर उधर उलझने से भी रोकती हैं, उनको इधर उधर एक प्रकार से उलझे ना, इससे भी बचाती हैं। दे डिपॉजिटेड ए पॉलीमेरिक फिल्म ऑन द हेयर सरफेस विच रिमेन अनएफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर द सफिशिएंट पीरियड। तो जो ये हेयर ड्रेसिंग्स होते हैं, ये हमारा जो हेयर की सरफेस होते हैं एक उस पर पॉलीमेरिक फिल्म बना लेते हैं, जिससे जो बाल होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ इम्प्योर पार्टिकल होते हैं उनसे बचाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनसे बचाते हैं, जिससे एक सफिशिएंट समय तक हमारे बाल एक जैसे एक समान बने रहते हैं। इट इज़ अप्लाइड ऑन द वेट हेयर्स, इनको गीले बालों पर वेट हेयर्स पे अप्लाई किया जाता है। दीज आर अवेलेबल एज क्लियर लोशन और एरिएटेड जेल, ये या तो लोशन के फॉर्म में या फिर जेल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दे कंटेन फिल्म फॉर्म पॉलीमर्स, प्लास्टिसाइजर्स, परफ्यूम, कलरिंग एजेंट, अदर एडिटिव टू इंक्रीज सीन सॉफ्टन एंड डिक्रीज एजिंग ऑफ हेयर। तो इसके फार्मूलेशन में बहुत सारे केमिकल्स एडिटिव का प्रयोग किया जाता है, जैसे पॉलीमर, प्लास्टिसाइजर्स, परफ्यूम्स, कलरिंग एजेंट उसके कलर को इन्हेंस करने के लिए तथा उसको स्मेल, अच्छी स्मेल प्रोवाइड करने के लिए परफ्यूम का भी प्रयोग किया जाता है। साथ में बहुत से एडिटिव जैसे बफर्स हुए, बफर का भी प्रयोग करते हैं, चिलेटिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो है सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए ह्यूमिडेंट का भी प्रयोग किया जाता है। ये हमारे बालों को जो एजिंग है उससे बचाते हैं। नेक्स्ट, हेयर कर्लर्स क्या होते हैं? हेयर कर्लर्स जो होते हैं, दीज फॉर्मेशन आर यूज कर्लिंग द हेयर, इनका यूज बालों को कर्ली करने के लिए किया जाता है, एक प्रकार से मोड़ने के लिए किया जाता है। दीज रिक्वायर सम स्पेसिफिक डिवाइस लाइक ब्रशेज, ब्लो, कॉम्स along with these special formulation which will be promote disentangling and manageability of hair when waves are introduced in the hair styles। तो इनका प्रयोग बालों को कर्ली करने के लिए किया जाता है। इनको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रशेस हुआ, कॉम्स हुए, इनका प्रयोग किया जाता है बालों पे अप्लाई करने के लिए। ये बालों को मैनेज, अगर किसी शेप में मैनेज करना है तो आसानी से मैनेज किया जाता है हेयर कलर्स के द्वारा। नेक्स्ट है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे क्या होते हैं? दीज आर द प्रिपरेशन विच क्विकली ड्राई व्हेन स्प्रेड ऑन द हेयर एंड इम्पार्ट रिजिडिटी टू द सेट। ये प्रिपरेशन जो होते हैं, जैसे ही हम बालों पे अप्लाई करते हैं तुरंत
ड्राई हो जाते हैं तथा बाल जिस शेप में हैं, जिस तरह से मुड़े हैं वैसे ही उसी शेप में लंबे समय तक बने रहते हैं, वैसे ही सेट हो जाते हैं। दिस हेल्प टू कीप द सेट हेयर इन प्लेस एंड कंट्रोल द लूज इन ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो ये हमारे बालों को एक तरह से सेट रखने का काम करते हैं। जिससे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, अगर वो बाल इधर उधर हिल भी जाते हैं तो एक ही समान वो कंट्रोल रहते हैं, हिलने के बाद भी वो इधर उधर उलझते नहीं। दिस फिल्म फॉर्म बाई स्प्रे शुड नॉट बी स्टिकी एंड शुड कीप द हेयर फेस टू मूव। तो ये जो हेयर स्प्रे होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं और इनको केवल बालों पे ही अप्लाई करते हैं, ना कि फेस पे या और कहीं इसको अप्लाई नहीं करते हैं, केवल हेयर उसमें इनको अप्लाई किया जाता है। द पॉलीमर्स इंक्लूड सिलेक्ट पीवीसी विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर। तो इसमें जो इनमें एक बालों पे एक प्रकार से फिल्म बन जाती है पॉलीमर्स की, और वो जो पॉलीमर्स यूज होते हैं उनका नाम है पीवीसी विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स। इसका प्रयोग जनरली किया जाता है एज अ पॉलीमर हेयर स्प्रे में। देन नेक्स्ट है मेंस हेयर ड्रेसिंग। मेंस हेयर ड्रेसिंग, जो हेयर ड्रेसिंग मेंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट वो मेंस हेयर ड्रेसिंग में आते हैं। These the are required to set the hair and to enhance hair lustre। तो अपने बालों को एक तरह से सेट करने के लिए तथा उनके लेक्चर को उनकी चमक को बढ़ाने के लिए हेयर ड्रेसिंग का अधिकतर मेंस प्रयोग करते हैं। मेंस हेयर सेटिंग इन्वॉल्व इनिशियल सेटिंग एंड देन टू कीप इट इन द सेम स्टाइल फॉर लॉन्गर टाइम। तो मेन हेयर ड्रेसिंग जो होता है इसका प्रयोग मेंस अपने बालों की स्टाइल को लंबे समय तक एक समान रखने के लिए यूज करते हैं। फॉर इनिशियल सेटिंग वाटर कैन बी यूज बट एज वाटर विल बी लॉस्ट द हेयर विल बी गेट डिस्टर्ब अगेन। तो हेयर ड्रेसिंग के लिए, इनिशियल हेयर ड्रेसिंग के लिए, उनकी सेटिंग के लिए वाटर का भी प्रयोग किया जा सकता है, बट जैसे ही वाटर सूख जाता है या जैसे ही वाटर ख़त्म हो जाता है अगेन बाल्स फिर से उसी तरह डिस्टर्ब होने लगते हैं। बट हेयर ड्रेसिंग अगर हम कोई स्प्रे या कोई जेल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो लंबे समय तक एक समान बालों को बनाए रखने का काम करते हैं। तो इफ ओनली ऑयल इज यूज लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल नीडेड टू इनिशियल सेटिंग ऑफ हेयर। तो अगर आप ऑयल के यूज से बालों को सेट करें तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल की तेल की आवश्यकता होती है। Therefore, promote और ब्रिलियंटीज आर यूज। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कुछ प्रिपरेशन है जिसे प्रोमोट्स या ब्रिलियंटीन कहा जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। ब्रिलियंटीन इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मेंस हेयर ड्रेसिंग। ये ब्रिलियंटीन बहुत पुराने समय से यूज किए जाने वाला मेंस हेयर ड्रेसिंग प्रोडक्ट है। दे में भी ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड ब्रिलियंटीज जिसे प्रोमोट्स कहा जाता है, और बी सेकेंड क्या है, लिक्विड ब्रिलियंटी और एल्कोहलिक ब्रिलियंटी और सेपरेबल ब्रिलियंटीन। तो ब्रिलियंटीन क्या होती हैं, ब्रिलियंटीन इज अ हेयर ग्रोइंग प्रोडक्ट। ये हेयर को ग्रो करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनके विकास को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। इंटेंडेड टू सॉफ्टन मैन हेयर, और बालों को सॉफ्ट करने का भी काम करते हैं, इंक्लूडिंग बियर्ड एंड माउस्टेचेस एंड गिव इट ग्लॉसी। जो हमारे फेस पे भी हेयर होते हैं उनमें भी इसको अप्लाई किया जाता है, ये जिन्हें ग्लॉसी और अच्छे से ग्रूम्ड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे हेयर रिमूवर्स की। हेयर रिमूवर्स का प्रयोग जो हमारे बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। डिफरेंट हेयर रिमूवल्स मार्केट में प्रिपरेशन उसके अवेलेबल होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अनवांटेड हेयर फ्रॉम स्किन कैन बी रिमूव्ड बाय इपिलेशन
इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल डिपिलेशंस। तो ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू अनवांटेड हेयर्स को हटाया जाता है। डिपिलेटरीज क्या होते हैं? डिपिलेटरीज आर द प्रिवेंशन यूज टू रिमूव द अनवांटेड हेयर मेनली अकरिंग द फेस, लेग्स और एक्सली विदाउट काजिंग इंजुरी ऑफ द स्किन। तो ये एक मेथड्स होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी, फेस, लेग्स या एक्सली में, उसमें उसको हटाने का काम करते हैं। ये बालों को तो हटा देते हैं बट किसी भी प्रकार की इंजुरी नहीं काज करते हैं हमारी स्किन में। इपिलेशंस क्या होते हैं? इपिलेशंस एक मेथड है अनवांटेड बालों को हटाने का। इन द प्रोसेस ऑफ इपिलेशंस हेयर इज रिमूव्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स। दिस रिमूव द हेयर विथ हेयर बल्ब। तो जो इपिलेशन है एक मैकेनिकल मेथड है हेयर रिमूविंग का, जिसमें हेयर बल्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके थ्रू बालों को हटाया जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग गैप हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन फॉलिकल्स एंड रिचेज द सरफेस ऑफ स्किन। तो हेयर को रिमूव करने की कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद अगेन जो बाल हैं ग्रो करने लगते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनसे अगेन बालों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बट द मेथड इज पेनफुल एंड काज स्किन डैमेज एंड इंक्रीज चांस ऑफ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। बट इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होता है काफ़ी पेनफुल होता है। इसमें जो स्किन होती है उसके डैमेज होने के चांस होते हैं और स्किन में इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं इपिलेशन मेथड के थ्रू। अगला मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए निडल इनटू द हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर रूट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय मींस द वीक डीसी करंट। तो इसमें करंट का प्रयोग करते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें एक निडल प्रोवाइड की जाती है, जिस निडल के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है वो इंसर्ट किया जाता है और साथ में डीसी करंट। तो उससे क्या होता है, जो हेयर्स के फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर्स के रूट होती हैं जहाँ से ये बाल निकलते हैं, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो एक प्रकार से ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे बाल दोबारा नहीं उग पाते हैं। इट इज़ एडवांटेज एज रिमूव द हेयर परमानेंटली। इससे क्या होता है, जो हेयर्स का ग्रोथ होता है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाता है, दोबारा फिर बाल नहीं निकलते। बट द मेथड इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। बट ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट है केमिकल डिपिलेटरीज। कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है। जो मार्केट में डिफरेंट प्रकार के प्रिपरेशन आते हैं, क्रीम्स आते हैं, जेल्स आते हैं एज अ हेयर रिमूविंग, उनमें इन्हीं केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। इट इन्वॉल्व केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ हेयर विदाउट इंजुरी ऑफ स्किन। तो ये हमारे जो इस हेयर्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, बट जो स्किन होती है उसमें किसी भी प्रकार की इंजुरी नहीं काज करते हैं। तो जो ये केमिकल्स डिपिलेटरीज होते हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट टू द स्किन। ये हमारी जो स्किन है उसके लिए ना टॉक्सिक होना, इरिटेशन काज करें, क्योंकि अगर इरिटेशन काज करेंगे तो इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट शुड बी हार्मलेस टू क्लोथ। ये हमारे कपड़ों के लिए भी ख़राब ना हो। अगर मान लीजिए हमारे कपड़ों हमने अप्लाई किया है और कपड़ों पे कहीं लग जाएं तो उनको भी ज़्यादा ख़राब ना करें। नेक्स्ट, इट मस्ट बी एलिजेंट। ये एलिजेंट भी हो। इट शुड बी रिमूव हेयर इफ़िशिएंटली एंड क्विकली। ये अधिकतर हेयर को, जो बाल हैं उनको हटा दें जल्दी से, काफ़ी टाइम भी ना लगे, बहुत सा ज़्यादा समय लगे उनको लगाए ही रहो, बाल ही ना निकलें, तो ये जल्दी से बाल को स्किन से हटा सकें। इट शुड बी ऑर्डरलेस। इनमें कुछ अनप्लेजेंट स्मेल भी ना हो, ये ऑर्डरलेस हो। इट मस्ट बी स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज के दौरान ये स्टेबल भी हों, ऐसा भी ना हो स्टोर ही ना कर मिले, ये स्टोर करते ही इधर उधर
गिर जाए तो ये इनकी जो नेचर वो स्टेबल इन नेचर के होना अनिवार्य है। थैंक यू।